कि सीता जी ने अपना आभूषण दिया किसको? प्रभु राम को। केवट के प्रसंग में वो बात आती है कि सीता जी ने अपना आभूषण क्या था? मुद्री। वो किसे दी? प्रभु राम को दी। प्रभु राम केवट को देने लगे। ये आभूषणों की भी महिमा है। आभूषणों को साधारण नहीं समझना चाहिए, इनकी भी मर्यादा है। ये श्रृंगार बताता है कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू के अलावा है। ये कौन बताता है? श्रृंगार बताता है। अब आपको हम प्रमाण दे रहे हैं, रामायण का प्रमाण। आइए श्री किशोरी जी का प्रमाण दे रहा हूं। पार्वती जी को सम्मान की भूमि पर खड़ा किया गया। पार्वती जी के बगल में सरस्वती जी को खड़ा किया गया। सरस्वती जी के बगल में कामदेव की पत्नी रति को खड़ा किया गया और फिर सीता जी प्रकट हो गई। समझना। अब जैसे ही सीता जी प्रकट हुई तो कौन है ये सीता? ये सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करती हैं। इनके पास सुंदरता का खजाना है। लेकिन किसी नारी को अगर सुंदरता मिल जाए तो क्या उसके जीवन से मर्यादा चली जाए? नहीं नहीं। सुंदरता इसके लिए नहीं है कि लोगों की दृष्टि में दोष आ जाए, देख करके दोष आ जाए। इसके लिए सुंदरता नहीं है। सुन लो हिंदुओं, सनातनियों, अपनी दृष्टि का दृष्टिकोण पवित्र बनाओ और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सुंदरता इसलिए है क्योंकि इससे इसको देखने से दृष्टि में दोष आ जाता है। नहीं, ये और कोई धर्म बताता होगा। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है जननी समझानू पर नारी। बोलो भाई, ये दृष्टिकोण है? जननी समझानो पर नारी और धन पराओ विष थे विष भारी। हमारा धर्म कहता है कि अगर सामने कोई नारी आ जाए तो उसे मां समझो। उम्र में बड़ी हो महाराज तभी तो मां समझेंगे। अगर उम्र बराबरी की है तो मां कैसे कहें? तो बहन समझ लो। क्यों भाई, क्या समझ लो? बहन समझ लो। आपको महाराज वो तो बहुत ही छोटी उम्र की है तो बेटी समझ लो। हमारे यहाँ कितनी बड़ी गुंजाइश दी गई। कम उम्र की है तो उसे बेटी मान लो, समवयस्क है तो उसे बहन मान लो, बड़ी है उम्र में तो उसे मां मान लो। ये हमारा सनातन धर्म है। और याद रखना, जब तक समाज में रहने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण नारी के प्रति पवित्र नहीं होगा तब तक हिंदुत्व की रक्षा भी नहीं हो सकती है प्यारे। हिंदुत्व की रक्षा तभी होगी जब नारी के सम्मान में हमारा पवित्र दृष्टिकोण हो जाए, तब हमारे हिंदुत्व की रक्षा होगी। अच्छा बोलो भाई, यदि कोई हिंदू अपने को कहता है और नारी का अपमान होता है तो बोलो हमारा हिंदुत्व जो है हंसी का शिकार हो जाएगा कि नहीं? हंसी का पात्र होगा कि नहीं? हमारे हिंदुत्व के प्रति न जाने कितने प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां लोग करने लगेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। टिप्पणी करने में कोई दिक्कत नहीं है। टिप्पणियां तो इतनी अभद्र आने लगी हैं कि देखने के लायक नहीं है, पढ़ने के लायक नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? कैसा कैसा लोग टिप्पणियां कर देते हैं। अच्छे अच्छे महापुरुषों पर ऐसे ऐसे शब्द से टिप्पणी करते हैं कि लगता ये है कि इसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ये कारण क्या है? सभ्य
इसलिए आज हम हिंदू होकर के अगर अपने आचार्यों पर या अपने बुजुर्गों पर या अपने सम्मानीय जनों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो बोलो हमें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसके ऊपर कर रहे हैं। और विधर्मी हंसते हैं, विधर्मी ठिठोली करते हैं, हंसते हैं, वो कहते हैं ये है हिंदू, देखो। इस प्रकार से ये अपने से बड़ों के प्रति कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं और किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू है। खबरदार, सोच अच्छी बनाओ, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखो। भारत माता तो तभी प्रसन्न होंगी जब तुम अपनी माता का सम्मान करोगे तो भारत माता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। और जो माँ का सम्मान करता है, जो जन्म देने वाली माँ का सम्मान करता है, याद रखना भारत माता हो चाहे वैष्णव माता हो, चाहे वो पार्वती माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, ये सभी माताएं अपने आप आशीर्वाद देने लगती हैं, अपने आप जो है कृपा करने लगती हैं। जो अपनी जन्म देने वाली माता का सम्मान करता है, भारत माता निश्चित रूप से उसे आशीर्वाद देने लगती हैं, कृपा बरसाने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले अगर हिंदू हो तो जागते ही पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, तो हम तुम्हें मानेंगे कि तुम हिंदू हो। जागते ही प्रणाम करो। अगर आपने जग के भारत पृथ्वी माँ को प्रणाम नहीं किया तो हम कैसे माने कि आप हिंदू हैं। जगते ही आपने अगर माता पिता को प्रणाम नहीं किया तो हम कैसे माने कि तुम हिंदू हो। भगवान राम ने जागते ही माँ बाप को प्रणाम किया, पृथ्वी माँ को भी प्रणाम किया, माता पिता को किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर हमारी पृथ्वी का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा तो भारत का आधार, भारत मां आधार लिए हैं पृथ्वी का, बोलो लिए हैं कि नहीं लिए हैं? किसका आधार लिए हैं बोलो? पृथ्वी का आधार लिए हैं। पृथ्वी का सम्मान सुरक्षित होगा तो याद रखना भारत माता का सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। और यदि आपने जागते ही पृथ्वी माँ को प्रणाम नहीं किया तो हम कैसे मानेंगे कि आप भारत माता के समर्थक हैं या भारत माता के प्रति समर्पित हैं? आप चित्र का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये भारत माँ का चित्र तभी आपको स्वीकार करेगा जब आपके चरित्र का निर्माण हो जाएगा, तभी भारत माता का चित्र आपको स्वीकार करेगा, वरना स्वीकार नहीं कर सकता है। चरित्र का निर्माण करो, चरित्र उत्कृष्ट बनाओ। भारत माता की यही तो आज्ञा है कि उत्कृष्ट चरित्र हमारा होना चाहिए। जिनके चरित्र उत्कृष्ट रहे, समय समय पर उन्होंने ही भारत माँ के चरणों में अपने प्राण की आहुति दी है। बोलो भाई, जिनके उत्कृष्ट चरित्र रहे हैं उन्होंने ही भारत माँ के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, चरणों में प्राण निछावर कर दिए। इसलिए चरित्र का निर्माण होना चाहिए। तो सरस्वती जी और पार्वती जी और कामदेव की पत्नी रति, ये तीनों खड़ी हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। बोल में ये रहा था कि सुंदर शब्द कितना महत्वपूर्ण है और सुंदर शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि सुंदर का अर्थ जो है आप उसको कलंकित करने लगे, आप उस सुंदर को धूमिल करने लगे, आप उस सुंदर की सुंदरता पर कीचड़ उछालने लगे। ये अर्थ नहीं है सुंदर का।
सुंदर का अर्थ है कि सुंदर को और सुंदर बनाओ। सुंदर को क्या करना चाहिए? और सुंदर बनाना चाहिए। सुंदर को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? यदि किसी के सौंदर्य का सम्मान कर दिया जाए तो सुंदरता में और सुंदरता का प्रवेश हो जाएगा कि नहीं? और किसी के सौंदर्य का आप अपमान करने लग जावे तो ये समझ लेना कि आपने उसकी सुंदरता पर कीचड़ फेंक दिया है। बोलो, फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? इसलिए पवित्र भाव होना चाहिए हिंदू का। हिंदुत्व की रक्षा तभी होगी जब अंतःकरण हमारा पवित्र होगा। राम के चरित्र में और रावण के चरित्र में यही तो अंतर है। अंतर में बता रहा हूं। श्री राम भी मिथिला गए हैं सीता को पाने के लिए, और रावण भी मिथिला में गया है सीता जी को पाने के लिए। बोलो, गया कि नहीं गया रावण? तब आप रामलीला करते हो। गांव गांव में लीला होती थी पहले, अब होती है कि नहीं होती है मुझे पता नहीं, लेकिन जब लीला होती थी तो धनुष यज्ञ की लीला में रावण बाणासुर दोनों पहुंचते हैं नहीं? किस लिए जा रहे हैं? रावण बाणासुर सीता जी का वरण करने जा रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा और सीता के साथ विवाह करूंगा। क्यों? सीता बहुत सुंदर है, सीता के समान कोई सुंदर नहीं है। जबकि रावण की पत्नी के लिए लिखा है, मंदोदरी के लिए, परम सुंदरी नारी ललामा। क्यों भाई लिखा है ना परम सुंदरी? तो परम सुंदरी का अर्थ होता है जिसमें परम शब्द लग जाता है वहां पूर्णता हो जाती है। मतलब पूर्ण रूपेण सुंदर है मंदोदरी, कहीं से भी उसकी सुंदरता में कमी नहीं है। यह है परम। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परम का अर्थ है कि गुरु पूर्ण है। क्या है? गुरु पूर्ण है, क्योंकि इसमें गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म पूर्ण है क्योंकि उसमें पर ब्रह्म लगा हुआ है। ऐसे ही प्रेम भी, जब प्रेम में परम लग जाता है तो याद रखना प्रेम में पूर्णता आ जाती है। जैसे राम और भरत के प्रेम में परम लग गया तो पूर्णता आ गई। इसके आगे प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकती है। अरे परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई। तो यहां भरत और राम के प्रेम में परम शब्द आया है और मंदोदरी की सुंदरता में परम शब्द आया है, और सीता जी की सुंदरता में सुंदरता का सुंदर करई। इसका मतलब यहां भी परम का सिद्धांत परिलक्षित होता है, परम का, क्योंकि सुंदरता का सुंदर करई। अब रावण को क्या जरूरत थी सीता जी की भाई? जब उसकी पत्नी जो है मंदोदरी परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, ओ परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी है। अच्छा, सुंदरता के साथ साथ वो गंभीर भी है, चंचलत्व नहीं है। एक बात बतावें, सरस्वती जी भी सुंदर हैं। तो कहा जब सरस्वती सुंदर हैं, सीता जी सुंदर हैं, तो फिर सरस्वती जी में और सीता जी में क्या अंतर है? अच्छा, सरस्वती जी क्या कम सुंदर हैं? उनकी सुंदरता पर मुझे तो नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी करने लगे।
परंतु सीता जी सुंदर हैं, अब दोनों एक ही जगह हैं, अब दोनों में तुलना करो। क्यों भाई, एक ही जगह हैं, दोनों में तुलना करो, तो फिर किसकी सुंदरता में श्रेष्ठता है? तो याद रखना, सरस्वती जी की सुंदरता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन सीता जी की सुंदरता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। मैं बहुत ही सुंदर भाव बता रहा हूं आपको। आज नारी की मर्यादा और नारी का श्रृंगार हिंदुत्व का प्रमाण बनता है। जैसे मस्तक का सिंदूर, ये केवल सुहागवती नारी का ही प्रमाण नहीं है, ये हमारे वेद की मर्यादा भी है। समझ लेना इस बात को। हिंदू संस्कृति में सिंदूर की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है सिंदूर की। सिंदूर के बिना सुहाग की पहचान नहीं। मंगलसूत्र, बेंदी, पायल, ये आभूषण भी हैं और ये हमें प्रेरणा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा क्या? सिंदूर कहता है कि हम परिणय बंधन में बंध चुके हैं। बोलो, किसने बताया? ये सिंदूर ने बताया है। पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा अर्थ है। सिंदूर अगर यदि मस्तक पर लगा है नारी के, तो ये पहचान है कि वो परिणय सूत्र में बंध चुकी है। मंगल सूत्र यदि गले में पड़ा हुआ है, तो ये प्रमाण है, पहचान है, हिंदू सनातन की पहचान है कि ये नारी जो है परिणय बंधन में बंध गई है, परिणय सूत्र की परंपरा का निर्वाह कर रही है। इसके बाद सिर जो है खुला नहीं होना चाहिए सुहागवती नारी का। कुछ तो अभी अभी जो है अपना पल्लू ऐसे ऐसे करने लगी हैं, देख देख करके बताया मैंने, तो ऐसे ऐसे। क्यों? ये बताने की जरूरत है क्या? ये तो तुम्हें सिखाया गया है, समझाया गया है, ये मर्यादा बताई गई है कि हमें अपना सिर पल्लू से ढक के रखना चाहिए। ये हमारी सनातन की मर्यादा है, परंपरा है। आचार्य परंपरा में भी ये देखो, ये हमारा ये हमेशा पड़ा रहता है ना। ये अब तुम लोग ये मत कहना कि आप भी तो अभी ये सब करने लगे हो। ये तो हमारा हमेशा ही रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी मर्यादा है। ये ठंडी के कारण नहीं है, गर्मी में भी हम ये रखते हैं बांध के। क्यों? ये आचार्य परंपरा है। ऐसे ही सुहागवती नारी की मर्यादा है कि वो सिर को ढक के रखे। दूसरी बात, बेंदी जो मस्तक पर रहती है, वो बेंदी आपको बार बार ये बता रही है, आभूषण ही नहीं है, ये शिक्षा दे रही है कि हमें ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, मौन रहना है, कम बोलना है, कम बोलना है। क्यों? ये कौन बता रही है? बेंदी। चाहे जितना सिर हिलाओ, लेकिन बेंदी बोलती है? बोलती है? नहीं बोलती। जहां है वहीं रहती है, थोड़ा सा हिल डुल ले भले ही, लेकिन बोलती नहीं है। कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, इसमें मर्यादा है, ये बेंदी बता रही है। और पायल पैर में है, लेकिन वो बिना बोले मानती नहीं है। चाहे जितना संभाल के पैर रखो, लेकिन वो बोल ही जाती है। क्यों? पायल, क्योंकि उसमें रुनके झुनके क्या रहते हैं, है नहीं, वो बोल जाती है पायल। इससे शिक्षा क्या मिली? बेंदी कम बोलती है, उसका अधिक सम्मान है, क्योंकि सिर पर स्थान मिला। और पायल बिना बोले मानती नहीं है, इसलिए पैर में स्थान मिला उसे। क्यों भाई, मिला पैर में स्थान कि नहीं मिला? पायल को तुम सिर पे रखती हो, पैर में ही रखोगी। सोने की भी होगी तो कहां मिलेगा स्थान उसे? सोने की पायल भी होगी तब भी उसको स्थान पैर में ही मिलेगा।
और चाहे जितने कम सोने की बेंदी होगी फिर भी उसे स्थान सिर पर ही मिलेगा, क्योंकि वो बेंदी है, वो शिक्षा दे रही है। इसलिए सनातन धर्म की मर्यादा में नारी का सम्मान कम बोलने में